आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस को जनता का संदेश समझना होगा, बिहार चुनाव पर विजय सिन्हा का बयान। कटिहार में एनडीए की सुनामी, महागठबंधन को 7 सीटों पर मिली हार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगामी चुनाव में जीत पर जनता का धन्यवाद किया। भागलपुर जीएसटी कार्यालय में कंप्यूटर रूम में भीषण आग, सभी उपकरण और दस्तावेज जलकर राख, शॉर्ट सर्किट के कारण बताया गया। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन को जनता के निर्णय को गंभीरता से समझकर इसकी गहन समीक्षा करनी चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि चुनावी नतीजे ने राज्य की राजनीति में नई दिशा निर्धारित करती है। श्रीमान राहुल गांधी जी शुरू से संविधान में ये विश्वास नहीं व्यक्त करते। संविधान की किताब लेके जरूर चलते हैं, लेकिन भारत के सांस्कृतिक और भारत के संविधान में इनको विश्वास नहीं है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत के लोग सेवक चाहता है, युवराज नहीं चाहता है। ये युवराज हैं, माता पिता के नाम से इनकी पहचान है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों को पसंद करता है, नीतीश कुमार जी जैसे लोगों को पसंद करता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए हैं, फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। 20 स्टेट में सरकार है, 2/3 से ऊपर 2010 में भी आया था। ये पहली बार बहुमत नहीं आया है। हमने तो पहले भी आप ही के चैनल एएनआई पर कहे थे 3 दिन पहले कि 175 से 200 पार करेंगे, जो हम हवा देख रहे हैं, क्योंकि 2005 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, विधायक हूं। लोगों के उत्साह देख रहे हैं, ये 2010 का। और विधानसभा चुनाव में कटिहार के 7 सीट पर एनडीए की सुनामी के आगे महागठबंधन पूरी तरह धराशायी हो गया। कटिहार सदर सीट में बीजेपी प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद 5वीं बार चुनावी जीत गए और विकासशील इंसान पार्टी के सौरभ अग्रवाल को करीब 22,154 मत से चुनाव हराया है। कदवा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी 18,365 मत के आसपास से कांग्रेस प्रत्याशी शकील अहमद को हरा दिया। वहीं बरारी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू प्रत्याशी विजय सिंह निषाद ने 10,865 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम को हरा दिया। मनिहारी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह ने 18,460 मतों से जेडीयू प्रत्याशी शंभू सुमन को कड़ी टक्कर देते हुए अपनी पुरानी सीट बरकरार रखते हुए चुनाव जीत पक्की की। मैं मनिहारी की जनता को धन्यवाद देता हूँ। यह जीत मनिहारी की जनता की जीत है और मैं मनिहारी की जनता की आकांक्षा के अनुसार काम करूँगा और जो भी काम अधूरा है उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। विकास का काम रह गया था, जिसके बदौलत आपको मतदाताओं ने भरोसा जताया। बार बार हम बता रहे हैं कि जो विकास कार्य बचे हुए हैं वो कार्य पूरे होंगे और बहुत अधिक तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमने विकास का जो कार्य, जो सिलसिला था मंत्री जी के समय से, जनता ने कभी हमें बाहरी नहीं माना। कुछ लोग बोलते थे जो राजनीति और विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की शानदार जीत के बाद गांधी कॉम्प्लेक्स स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मोतिहारी के नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि ये जीत जनता का जनादेश है, न कि उनकी व्यक्तिगत सफलता। उन्होंने बताया कि जनता ने अपराध और विभाजनकारी राजनीति को नकारते हुए शांति, सुरक्षा और विकास को चुना।
अमर छतौनी, राम सिंह छतौनी, बरियापुर, चंद्रहैया और रूल्ही, पतौर और गुड़वा जैसी पंचायतों में विपक्ष ने धनबल और बाहुबल के बावजूद एनडीए ने 8,000 से अधिक मतों से बढ़त बनाई। मोतिहारी नगर के दक्षिणी मंडल में भी बीजेपी उम्मीदवार ने 6,000 मतों से जीत दर्ज की। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के श्रेष्ठ पत्रकार भाई बंधु, ये जो मोतिहारी की जीत हुई है, इसके लिए अपने सम्मानित मतदाता मालिकों को सिर झुका के नमन करता हूं। ये जीत जो है मोतिहारी की जनता की जीत हुई है। अपराधी हारा है और मोतिहारी जीता है, तो इसके लिए मोतिहारी की जनता को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद। नालंदा में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये जनता का स्पष्ट जनादेश है और जनता ने विकास, शांति और सुरक्षा को महत्व दिया। कौशलेंद्र कुमार ने लालू परिवार के विवादों का भी जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद पार्टी की छवि पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो काम किया, लगातार 20 साल से वो काम कर रहे हैं बिहार में, और उनके काम के आधार पर बिहार में यह जीत हुआ है। और जो काम किए उसका हर घर में इसका लाभ मिला, उसका विकास का रोशनी हर घर में गया है, उसी का यह लाभ है। तो ये तो पहले भी हुआ है, कोई नया बात थोड़ा 2010 में भी हुआ था। गठबंधन में अगर एकता रह गया तो और बुरा हाल होता, थोड़ा सा और इधर उधर लोग हुए हैं। कहीं न कहीं हमारे लोग जो लड़ रहे थे, तो कहीं न कहीं कुछ उसमें भी दहन। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर कहा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाखों करोड़ों का विशेष पैकेज बिहार की तरक्की और विकास के लिए दिया। बिहार में मोदी जी ने 11 सभाएं की, जिनमें भीड़ लाखों में थी। इससे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बिहार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार की तरक्की के लिए काम किया, उससे स्पष्ट हो गया था कि बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार बिहार में कार्यक्रम हुआ और उन्होंने लाखों करोड़ों का पैकेज, स्पेशल पैकेज बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए दिया। सबसे पहला उनका कार्यक्रम आज से 1 वर्ष पूर्व दरभंगा में दूसरे एम्स बिहार को मिला था, और उस समय उन्होंने शुरुआत किया था उसका शिलान्यास से। और जिस तरह से करीब 11 सभा उन्होंने और विशेष पैकेज के साथ बिहार के अंदर उनकी सभा हुई, और जो अपार भीड़, लाखों में भीड़ वहां पर मोदी जी के सभा में आता था। नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, वो बिहार के अंदर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर बिहार के तरक्की के लिए काम करने का अपना स्पष्ट संकेत पूरे बिहार वासियों को दिया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी और नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास जीता है बिहार के जनता का, तो ये स्पष्ट नजर आ रहा था आज से 5-6 महीना पहले ही कि और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता और पूरा एनडीए घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। संजय झा ने कहा कि हमने 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार अवसरों का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया है। अगले 5 वर्षों में बिहार को टॉप 10 राज्यों में जगह मिलेगी। नहीं, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और पूरा एनडीए और जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी विनम्रता से इस मैंडेट को स्वीकार करती है। इतना हम जरूर कहते हैं, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और पूरा एनडीए ने जो मैनिफेस्टो निकाला और जो प्रॉमिस किया,
5 साल में एक एक प्रॉमिस को हम लोग पूरा करेंगे। खास करके ये 5 साल युवाओं का है, जिसमें 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात हम लोगों ने कहा है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि दुनिया भर के इन्वेस्टर को, इंडस्ट्री को, कि बिहार में आकर के अब यही समय आकर के उद्योग लगाइए। मेरे ख्याल से बिहार का ये मोमेंट है जो बिहार का गौरव का पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन, बिहार का जो प्राइड है उसका ये मोमेंट। 20 साल नीतीश कुमार जी बेस बना दिए, एक बड़ा जंप और ये 5 साल में वो जंप लगेगा। बिहार भी टॉप। और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने महाबिहार नामक पोस्टर जारी कर आरजेडी का मजाक उड़ाया। पोस्टर में उन्होंने लालू यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन के रूप में दिखाया। नीरज कुमार ने कहा कि जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रेम में अंधे थे, उसी तरह लालू यादव अपने पुत्र तेजस्वी के लिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव ने पैसों की भरमार कर पटना में सबसे बड़ा घर बनाया है। देखिए, राहुल जी गए थे मध्य प्रदेश के जू सफारी, तो हो सकता है वन्य प्रदूषण उनके दिमाग में प्रवेश कर गया होगा। वन में घूमिएगा तो होगा। SIR जैसे मुद्दे आपने एक आपत्ति नहीं व्यक्त किया। आपका हर एक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट नहीं है, तो ठिकरा फोड़ रहे हैं। जनता जानती है कि राजनीति का 420 आपका नेतृत्व करता था, और यही कारण है कि राहुल जी चंद लम्हों में 2 मीटिंग आपने किया, प्रियंका जी ने किया, लेकिन जनता तो जानती है कि नीतीश कुमार जी हैं तो अमन है, चैन है। और नीतीश कुमार जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। और विधानसभा चुनाव में जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक श्रवण कुमार ने जीत के बाद जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों के भरोसे और समर्थन का परिणाम है। पटना में श्रवण कुमार ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मैं पूरे दिल से प्रदेश के लोगों का आभारी हूं, जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया। एनडीए की जीत के लिए बिहार के जनता को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। और जीत के जो कारण हैं वो तो जनता में जाइएगा तब पता चलेगा। लेकिन 2005 से जो पहली स्थिति थी, उस स्थिति में बिहार के कोई लोग जाना नहीं चाहते, चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के मानने वाले हों। सब लोग शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, मिल्लत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, राज्य की तरक्की चाहते हैं, राज्य में अमन और शांति चाहते हैं। और जो बिहार में 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, उसको लोगों ने पसंद किया है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से लोग पसंद करते रहेंगे। तो जो अहंकारी लोग हैं, जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अहंकार में बोलते हैं, स्वयंभू नेता बन जाते हैं, उस सब का सफाया होता रहेगा। बिहार आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, पहली बार नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, लगातार भरोसा कर रही है। जब बिहार में शराबबंदी की बात उठी थी तो उस समय तो शराबबंदी हुई नहीं थी, लेकिन शराबबंदी के नाम पर लोगों ने वोट किया, महिलाओं ने मौन क्रांति किया। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस दौरान कहा कि पार्टी की आगामी रणनीतियों और बिहार की राजनीति पर अपने विचार साझा किए हैं। चिराग पासवान ने आगामी चुनाव में जनता के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराई और विकास, रोजगार और सामाजिक समता पर जोर दिया। चिराग पासवान ने जनता का धन्यवाद भी किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनको विधिवत तौर पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। एक बधाई कल मैं उनको फोन के माध्यम से पहले ही दे चुका था, पर आज विधिवत तरीके से मिलकर न सिर्फ उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, बल्कि आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की, गठबंधन की रहेगी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया।
आज अब यहां आप सबके सामने आपसे रूबरू हो रहा हूं और एक ऐसे कार्यालय में जिस कार्यालय से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। सन 2000 में जब से पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक ये दूसरा पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा और थ्रू आउट द इलेक्शंस, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि जदयू और लोजपा में दरारें हैं, ये दरारें भरी नहीं गई हैं, अब चिराग पासवान से बदला लेने का समय आ गया और अब चिराग अगर 4-5 सीटें भी इसमें से जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड मोर और लेस अधिकांश एग्जिट पोल ने भी वैसा ही दिखाना शुरू किया जहां पे हम लोगों को दहाई के आंकड़े तक भी लेकर जाने में कई एग्जिट पोल की सांस फूलने लगती थी। इनको बधाई देते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी इन सब के ऊपर है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी की मर्यादाओं को निभाते हुए, जहां पे विनम्रता, सभ्यता, मर्यादा का पालन करते हुए बिहार विधानसभा में जाकर मजबूती से अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए आवाज उठाने का तमाम विधायक काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और एनडीए की ऐतिहासिक बिहार जीत के बाद शांभवी चौधरी ने आरजेडी पर निशाना साधा। पत्र में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। शांभवी चौधरी ने कहा कि 2005 से पहले युवा बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब वे एक बेहतर लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं। एनडीए जो है वो बिहार में सशक्तिकरण की राजनीति किया है और उन्होंने वो महिला हो या युवा हो, दोनों ही वर्ग को सशक्त किया है। अगर हम लोग महिला की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं 2005 से चलती आ रही हैं जिन्होंने महिलाओं को आवाज़ दी, महिलाओं के अधिकार की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो एनडीए की सरकार है। आप स्कूल की बात करें, आप कॉलेज की बात करें, आप नौकरी की बात करें, आप डोमिसाइल की बात करें, आप स्वरोजगार की बात करें, महिलाओं को लगातार, ग्रामीण महिलाओं को, दीदी की रसोई हो, जीविका दीदी हो, ऐसे अलग अलग समूह से उनको सशक्त किया गया है। तो आज ये महिला जानती है और उनको याद रहता है कि 2005 के पहले हमारा वर्चस्व क्या था और 2005 के बाद हमारा क्या वर्चस्व है। वो आज अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस करती हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो 2005 के पहले युवा तो आप कह सकते हैं कि घर के बाहर नहीं निकलते थे किडनैपिंग के डर से। आज वो युवा बिहार में काम करते हैं, अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते हैं, अपने आवाज़ को मजबूत। और किशनगंज में विधानसभा चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 6 बजे तक 4 विधानसभा सीटों के परिणाम आ गए थे। एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस और जेडीयू को एक एक सीट मिली। बहादुरगंज विधानसभा में एआईएमआईएम के तौसीफ आलम ने लगभग 85,300 वोटों के साथ जीत हासिल की। वहीं ठाकुरगंज के गोपाल कुमार अग्रवाल जेडीयू ने 75,283 वोटों के साथ जीत दर्ज की। किशनगंज विधानसभा में कमरुल हुदा कांग्रेस ने लगभग 85,000 ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। कोचाधमान में एआईएमआईएम के सरवर आलम ने 81,000 वोटों से ज्यादा से जीत निश्चित किया। मैं आप तमाम चैनल्स को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। किशनगंज और पुठिया जिन विश्वास के साथ में, अटूट विश्वास के साथ में जो वोट देने का काम किया है, मुझे जिताने का काम किया है, मैं उनके विश्वास पर पूरी तरह से खड़ा उतरने का काम करूंगा। और जिस तरह से मामला यहाँ पर रोजगार का है, पलायन का है, कटान का है, धसान का है, इन सारे मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो मुद्दा है, पुल पुलिया, सारे मुद्दों पर मैं प्रयास करूंगा कि सारे मुद्दों पर खड़ा उतरने का काम करूंगा।
आपके माध्यम से कोचाधामन के तमाम जनताओं से का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जीत मेरी नहीं, कोचाधामन के 2,45,000 वोटर है उन सबों की जीत। तो वक्त में उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह आगे पूरे कोचाधामन को किस तरह से संवार के चल पाऊँ उसके लिए मैं कोशिशें करूँगा और इंशाअल्लाह आगे मैं अपने जो वादे किया मैं उस वादे पे खरा उतरूँगा। जीत का श्रेय मैं कोचाधामन की जनता को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और इंशाअल्लाह आगे मैं अपने कामों को करने का पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ अपनी वादों को पूरा करने का कोशिश। बहुत आशा भरी निगाह से लोग पिछले 20 साल से इंतजार कर रहे थे, खास करके दिगलबेग के हमारे बुजुर्ग हमारे जो भाई लोग हैं उन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि एक बार गोपाल अग्रवाल को हम लोग विधायक बनाएं और ये मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ सभी मतदाताओं को और ये जीत मेरी नहीं है, उन सारे मतदाताओं की जीत है जिन्होंने मुझे भरोसा दिया, अपना आशीर्वाद दिया। प्राथमिकता जो बड़े काम है इस इलाके के, उन बड़े कामों को पूरा करना है और संघर्ष करेंगे, लाएंगे, काम करेंगे। वही तो बोले, जनता को दे रहे हैं जीत का श्रेय और ओवैसी साहब को दे रहे हैं, माजिद हुसैन साहब को दे रहे हैं, बड़े भाई फैयाज साहब को दे रहे हैं, मासूम बाबू को दे रहे हैं। जीत का श्रेय हम सबको दे रहे हैं। जनता का इंसाफ दिलाना, रोड पुल पुलिया बनाना और जो छुटा हुआ काम है उसको करना पहला प्राथमिकता रहेगा। जो हमारे जिला में एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया, चाहे लालू का सरकार हो चाहे नीतीश का सरकार हो, नीतीश जी ने 20 साल हुकूमत। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। पटना में मीडिया से बातचीत में मनोज कुमार झा ने कहा कि इस चुनाव में जनता ने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नतीजों का गहन विश्लेषण करेगी और आगामी रणनीतियों को लेकर गहन चर्चा करेगी। मनोज कुमार झा ने कहा कि पार्टी को हार का कारण समझने के लिए अपने स्तर पर समीक्षा करनी होगी। हम एलजेपी रामविलास जी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार की बेहतरी के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी ने सामने रखा था, पलायन, नौकरी और जो बिहार का हिस्सा बना मानस का, उस पर काम करें। हमारी जो भी संख्या है असेंबली में, हम उस संख्या के आधार पर लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे। बहरहाल जब एक इतना बड़ा मैंडेट मिलता है किसी गठबंधन को, अपोजिशन बाहर भी होता है और मैंडेट के अंदर भी एक अपोजिशन की संभावना रहती है। ये मैंने 2010 में भी देखा था। बहरहाल मैं समझता हूं त्वरित टिप्पणी, त्वरित मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एक बड़ा चुनाव था, अब इस चुनाव में क्या हुआ, कहां हुआ, इसके लिए अगर हम 6 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर मूल्यांकन करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, ना तो बिहार के इलेक्टर के लिए, ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अब बसपा के सतीश कुमार यादव ने बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को 30 वोटों से हराया। रामगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार यादव ने बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को हराकर रामगढ़ से जीत हासिल की है। सतीश कुमार यादव ने लगभग 72,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि अशोक कुमार सिंह को 72,660 के आसपास वोट मिले हैं। जनादेश और ये जीत जो है रामगढ़ विधानसभा के सभी आम आवाम, अभिभावक, नौजवान साथी, माताओं, बहनों, देवतुल्य जनता की ये जीत है। रामगढ़ विधानसभा की जीत है, यहाँ की जनता की जीत है। अब देखिए जो भी है, अब तो उसके बारे में क्या कहा जाए, सब कुछ आपको दिख ही रहा है कि जहाँ हर विधानसभाओं में 4 बजे तक अनाउंस हो गया और प्रमाण पत्र दे दिए गए, लेकिन हम क्लोज फाइटिंग थी और कम मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते, लेकिन फिर भी जानबूझ। और भागलपुर में वाणिज्य कर विभाग माल एवं सेवा कर कार्यालय के कंप्यूटर रूम में अचानक आग लग गई, जिससे सभी कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही विभागीय कर्मचारियों ने अफरा तफरी मच गई और तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।
अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारी नागेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। हालांकि पूरी जांच जारी है। फिलहाल विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की छानबीन जारी है। आयकर के जो कार्यालय है इसी में आग लगी हुई है। उसका कंप्यूटर रूम था, उसी में आग लगी हुई है। क्षति हुआ है जी, क्षति तो हुआ है, चूँकि जो भी फाइल और कंप्यूटर था वो लगभग जल गया है। और चूँकि आग बुझाने में पानी का उपयोग करना पड़ता है तो उस कारण से भी फाइल की क्षति होता है। यहाँ तक हम लोग प्रयास किए। और मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।